स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर SCF एग्ज़ाम से रिलेटेड सेकंड वीडियो के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम बात करेंगे वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में। वायरस के स्ट्रक्चर को हम तीन पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। तीन पार्ट के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। पहला इसके अंदर साइज, सेकंड है इसके अंदर शेप और थर्ड है इसके अंदर स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं साइज के बारे में। सबसे फर्स्ट है साइज। आप सभी को पता है वायरस बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए वायरस की जो साइज है वो 10 से लेकर 200 नैनोमीटर के बीच में होती है। वायरस की जो साइज है वो 10 से लेकर 200 नैनोमीटर के बीच में होती है। चूंकि अपना SCF के अंदर टॉपिक है प्लांट वायरसेस, इसलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो प्लांट वायरस हैं वो एनिमल वायरस से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। प्लांट वायरस आर बिगर देन एनिमल वायरस। ये आपको याद रखना है कि प्लांट वायरस एनिमल वायरस से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर दो पॉइंट, एक देखते हैं हम स्मॉलेस्ट वायरस और एक देखते हैं लार्जेस्ट वायरस। कौन सा है? सबसे छोटा वायरस स्मॉलेस्ट वायरस, और इस वायरस का नाम है कॉलीफेज F2 वायरस। ये सबसे छोटा वायरस है। और सबसे लंबा जो वायरस है, लॉन्गेस्ट जो वायरस है, लॉन्गेस्ट वायरस वो है सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस। ठीक है। इसके अंदर ये जो कॉलीफेज F2 वायरस है ये है 2 नैनोमीटर का, और ये जो ट्रिस्टेजा वायरस है ये है 2000 इंटू 12 नैनोमीटर इन साइज। ये दो डिफरेंस हो गए दोनों के अंदर, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। तो इसके बेसिस पे अपन ने क्या देख लिया, साइज देख ली। अब हम बात करते हैं वायरस की शेप के बारे में। इसके अंदर सबसे फर्स्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेलिकल। पहला कौन सा हो गया, हेलिकल। दूसरा होता है क्यूबिक, और तीसरा जो इसके अंदर वो है कॉम्प्लेक्स। ये तीन टाइप के क्या हो गए, वायरस हो गए। पहला तो क्या हो गया, हेलिकल, जिसको हम कुंडलीकार या घुमावदार बोल सकते हैं। कुंडलीकार, ठीक है। उसके बाद में जो होता है क्यूबिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, घनाकार। और जो लास्ट बचा कॉम्प्लेक्स, इसको अपन ने क्या बोल दिया, ये हो गया जटिल। ये तीन तरीके के वायरस हो गए, हेलिकल, क्यूबिक और कॉम्प्लेक्स। हेलिकल के अंदर जिसको हम इंक्लूड करते हैं उसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है टोबैको मोज़ेक वायरस। ये देखो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं आपके कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि हेलिकल कौन सा वायरस है या क्यूबिक कौन सा है, कॉम्प्लेक्स कौन सा है। दूसरा है मेज स्टंट वायरस। दूसरा है मेज स्टंट वायरस, इसको हम बोलते हैं MSV। ठीक है। और उसके बाद में जो थर्ड है वो है बार्ले स्ट्रिप वायरस। बार्ले स्ट्रिप वायरस। इस तरीके से ये तीन हो गए। अब हम बात करते हैं किसकी, क्यूबिक के बारे में, कि क्यूबिक कौन से वायरस होते हैं। जो घनाकार वायरस हैं
उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं CMV को। CMV को बोलते हैं हम कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। आपको याद रखना, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। दूसरा है 5×174, ये दूसरा हो गया इसके अंदर। तीसरा हो गया टर्निप येलो मोज़ेक वायरस, इसको अपन ने बोल दिया TYMV, टर्निप येलो मोज़ेक वायरस। और जो लास्ट बचता है इसके अंदर वो है अल्फा मोज़ेक वायरस, अल्फा मोज़ेक वायरस। इस तरीके से ये 4 वायरस हो गए। इस तरीके से ये 4 वायरस हो गए जो कैसे हैं, घनाकार। अब हम बात करते हैं किसकी, कॉम्प्लेक्स की, कि कॉम्प्लेक्स के अंदर किसको इंक्लूड करते हैं। कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है TE1 बैक्टीरियोफेज। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट जो है स्ट्रक्चर के बारे में। वायरस की स्ट्रक्चर देखते हैं। एक वायरस के स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। पहला होता है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम एज जेनेटिक मटेरियल और वायरस का क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, और कोर। दूसरा जो इसके अंदर वो है प्रोटीन कोट, और कवर। और तीसरा जो इसके अंदर है वो है आउटर लिपिड लेयर, लिपिड प्लस प्रोटीन लेयर। ये 3 चीजें बेसिकली क्या होती हैं, वायरस के अंदर प्रेजेंट होती है। तो वायरस की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से, सबसे पहले सबसे बाहर हो गई ये लिपिड और प्रोटीन की एक मेम्ब्रेन, जिसको लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये इसके साथ लिपिड हो गया, और इस लिपिड के साथ में ये अपन ने ऐड कर दिए इसके अंदर, ये प्रोटीन हो गई। तो वायरस के अंदर सबसे बाहर जो कवरिंग रहती है उसको अपन ने क्या बोल दिया, लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन और लाइपोप्रोटीन कवरिंग। समझ गए आप। उसके बाद में जो सेकंड आता है वो आता है उसके अंदर प्रोटीन कोट। ये जो प्रोटीन कोट है उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड। प्रोटीन कोट को बोलते हैं कैप्सिड। ये प्रोटीन कोट छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है। ये प्रोटीन कोट बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है, जिनका नाम होता है कैप्सोमियर। ठीक है, तो इस एंटायर स्ट्रक्चर को तो हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड। इसको बोलते हैं हम कैप्सिड। और इसकी जो सिंगल यूनिट है उस सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सिंगल यूनिट को बोलते हैं कैप्सोमियर। ये कैप्सोमियर हर एक वायरस के अंदर क्या रहता है, अलग अलग। ठीक है, इसके जो नंबर है वो क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। अंदर क्या रहता है इसके, ये क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये लिख दिया मैंने जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड की और इसके कोर की। तो जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस के अंदर, या तो हो सकता है डीएनए या फिर क्या हो सकता है आरएनए। एक वायरस के अंदर दोनों में से एक ही जेनेटिक मटेरियल होगा, या तो होगा डीएनए या फिर होगा आरएनए। और डीएनए और आरएनए के अंदर भी 2 कंडीशन रहती हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, और एक को बोलते हैं हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए। उसी तरीके से आरएनए के अंदर कौन सी कंडीशन है, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए, और ये हो गया सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। मोस्टली जो आरएनए रहते हैं आपको पता है डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड, और जो आरएनए होता है वो होता है सिंगल स्टैंडर्ड। लेकिन वायरस के अंदर 2 देखो अलग कंडीशन है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी मिलता है वायरस के अंदर और डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी मिलता है। लेकिन एक वायरस के अंदर इन चारों कंडीशन में से सिर्फ एक ही कंडीशन होगी।
अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की, कि कौन से वायरस के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रहता है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बहुत सारी एग्जाम्स में। तो 5x174, एक तो हो गया 5x174 और एक हो गया M13। ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। अब हम बात करते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए की। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, एक तो होता है कॉलीफेज के अंदर। किसके अंदर होता है? कॉलीफेज के अंदर। और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है साइनोफेज के अंदर। और तीसरा लैम्डा बैक्टीरियोफेज के अंदर, लैम्डा बैक्टीरियोफेज। ये तीन ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब हम बात करते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए की। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है इसका राइस ड्वार्फ मोजेक वायरस, ड्वार्फ मोजेक वायरस आपको याद रखना है। और दूसरा जो इसके अंदर वो है रियो वायरस। इसके अंदर मैंने मोस्टली आपको जो एग्जाम्पल बताए वो प्लांट वायरस से रिलेटेड है, क्योंकि अपना टॉपिक प्लांट वायरस को कवर करना है इसलिए। लेकिन रियो वायरस के बारे में भी पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब हम बात करें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की, तो इसके एग्जाम्पल है टोबैको मोजेक वायरस, जो अपने सिलेबस के अंदर भी है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि टोबैको मोजेक वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वह सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। उसके बाद में है दूसरा वायरस जिसका नाम होता है BSMV, बार्ले स्ट्रिप मोजेक वायरस, बार्ले स्ट्रिप मोजेक वायरस BSMV। उसके बाद में MDMV, मेज ड्वार्फ मोजेक वायरस। कौन सा हो गया? मेज ड्वार्फ मोजेक वायरस। और लास्ट है TYMV, इसका मतलब ये हो गया टर्निप येलो मोजेक वायरस। ये हो गया टर्निप येलो मोजेक वायरस। इस तरीके से अपन ने देख लिया जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड के बारे में। अब देखते हैं इसके प्रोटीन कोड के बारे में। प्रोटीन कोड मैंने आपको बताया कैप्सोमियर। अपने सिलेबस के अंदर इसको हम 3 पॉइंट में पढ़ेंगे, क्योंकि अपने सिलेबस के अंदर बेसिकली जो टारगेट किया है वो टारगेट किया है एक तो टोबैको मोजेक वायरस को, एक टारगेट किया है टर्निप मोजेक वायरस को, टर्निप मोजेक वायरस को, और लास्ट जो इसके अंदर वो है 5x174। तो टोबैको मोजेक वायरस के अंदर ये जो कैप्सोमियर्स के नंबर है वो 2130 है। कितने? 2130। टर्निप मोजेक के अंदर है 32 और 5x174 के अंदर है 12 है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, 32 हो गए टर्निप मोजेक वायरस के अंदर, 5x174 के अंदर हो गए 12 है। अब हम देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इस वायरस के ये जो कोर होता है इसके अंदर क्या रहता है? एंजाइम भी प्रेजेंट रहते हैं। और उन एंजाइम के अंदर हम इंक्लूड करते हैं एक तो ट्रांसक्रिप्टेज और दूसरा जो है इसके अंदर न्यूरामिनिडेज। ये दो ऐसे एंजाइम हैं जो क्या होते हैं वायरस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आपको लाइपोप्रोटीन की कवरिंग दिख रही है, लाइपोप्रोटीन की जो कवरिंग दिख रही है, मेम्ब्रेन दिख रही है, अगर यहाँ पर प्लांट वायरस है तो ये लाइपोप्रोटीन की जो कवरिंग है वो क्या रहेगी? एब्सेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी प्लांट वायरस हैं उसके पास एनवलप जो ये लाइपोप्रोटीन का बना है वो एब्सेंट है। तो प्लांट वायरसेज आर नॉन एनवलप्ड। और मोस्टली 50% जो वायरस हैं प्लांट वायरस वो होते हैं रोड शेप्ड वायरस होते हैं 50%। अब हम देखते हैं कि इस कैप्सोमियर का फंक्शन क्या है। तो ये कैप्सोमियर ही रिकॉग्नाइज करता है एक होस्ट को। तो होस्ट जो स्पेसिफिसिटी है, एक होस्ट को रिकॉग्नाइज करने का स्पेसिफिसिटी वो किसकी वजह से है? इस कैप्सोमियर की वजह से।
साथ ही साथ कैप्सोमियर क्या करता है, एक एंटीजन का काम करता है, एक एंटीजन का काम भी करता है होस्ट के लिए। ठीक है, इस तरीके से अपन ने वायरस के स्ट्रक्चर के अंदर 3 पॉइंट्स को कवर किया, साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर को। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।